अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम फरहान आज़म और आप मेरा यूट्यूब चैनल सबका पाकिस्तान देख रहे हैं। आज हम इसी रैम्बो और आयशा करम की फ्लॉप स्टोरी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह इन्होंने एक प्लान के तहत पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान की कौम को मिसगाइड किया। ये इन लोगों का प्लान था, ये ऐसा ऐसा अब पूरा वाजे किया जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि लोग इमेजिनेशन करने के बजाय, जो लोगों को अभी पूरा सच नहीं पता, क्योंकि जो ऑडियोज़ लीक हुई हैं उसके वो तो थोड़ी ऑडियोज़ लीक हुई हैं, उसके आगे और पीछे क्या बोला गया अभी किसी को नहीं पता है। लोग इमेजिनेशन कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस केस को जो डीआईजी इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो आकर पूरा सच बताए आवाम को, क्योंकि जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है रियासत का बंदा, उसकी बात की वैल्यू होगी। लोग अपनी तरफ से इमेजिनेशन करके कभी किसी को गलत कभी किसी को सही, मेरी नज़र में ये दोनों गलत हैं, क्योंकि ये दोनों ने जो ये जुर्म किया है ये दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था। इनका ये प्लान फेल क्यों हुआ? क्योंकि लालच बुरी बला है। इन लोगों ने, अब एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें आयशा अकरम रैम्बो से डिस्कस कर रही है कि मैंने 6 बंदों की शनाख्त की है और हम उन 6 बंदों से 5-5, क्योंकि वो गरीब हैं, उनसे 5-5 लाख रुपए लेके हम उनके खिलाफ आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। मतलब ये 30 लाख की दिहाड़ी लगाने के चक्कर में थे। इसी तरह अब आयशा अकरम के जो बयानात आ रहे हैं कि मुझे रैम्बो ने ब्लैकमेल किया, मेरी नाजीबा वीडियो उसके पास थी जिसकी वजह से मैं उसके साथ ग्रेटर पार्क गई और वहाँ ये सारा इशू बना। और ये जो वहाँ बंदे थे वो भी इसने रैम्बो ने बुलवाए हुए थे। तो अब ये ऐसा ऐसा बातें खुलना शुरू हो गई हैं। तो नाजेबा वीडियो आपकी उसके पास गई कैसे? क्योंकि उस दौरान जब ये इशू बना था आपका, तो आप ये बयान दे रही थी कि ये मेरा भाई है, ये मेरा कोलीग है। तो आप जिस बंदे को पहले क्लेम कर रही थी कि ये मेरा भाई है, उसके साथ आपकी जो टिकटॉक वीडियोज़ हैं या जो नाजेबा वीडियोज़ लीक हुई हैं, उससे देख के साफ पता चलता है कि ये दोनों आपकी ये जो वीडियोस बनी हुई हैं ये दोनों की रजामंदी से बनी हुई हैं। लेकिन आयशा अकरम अभी तक लोगों को झूठ बोल बोल कर मिसगाइड कर रही है। इस लड़की के, आयशा अकरम के पहले दिन से लेके आज तक जो बयानात उठा के देख लिए जाएं, ये कभी मैच नहीं हुए। हर वक्त इन्होंने झूठ झूठ बोलकर लोगों को मिसगाइड किया। जिस तरह रैम्बो के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसी तरह आयशा अकरम के खिलाफ भी कार्रवाई हो। और इसी तरह वो जो नाम निहाद पाकिस्तान के जो सहाफ़ी एंकर थे जिन्होंने जाके आयशा अकरम का इंटरव्यू किया, इकरारुल हसन और यासिर शामी, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अभी ये जाहिर हो रहा है कि ये दोनों जाके उसे हमदर्दी करने गए थे और जाके इन्होंने उसका इंटरव्यू लिया। उसी इंटरव्यू के ज़रिए इस लड़की को फेम मिला, क्योंकि जब 14 अगस्त के दिन आयशा अकरम के साथ ये इशू बनाया गया बतौर प्लान करके ये बनाया गया, उसके 2 दिन तक उन्होंने कोई इस तरह का मीडिया पे आके बात नहीं की और उन्होंने 2 दिन में अपने टिकटॉक अकाउंट पर वीडियोस भी डाली। लेकिन उस लड़की को फेम सिर्फ और सिर्फ इकरारुल हसन और यासिर शामी के इंटरव्यू करने की वजह से मिला। तो जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है वो इसके ऊपर भी इन दोनों को बुलाए और इनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेट करे कि इनका इसमें क्या किरदार था। क्योंकि जो इकरारुल हसन ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने मशरूत माफ़ी मांगी, उस मशरूत माफ़ी मांगने का जो स्टाइल था, जो रोने का स्टाइल बनाया गया, मुझे तो ऐसे लगता है कि इसको इस एक्टिंग पर ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। क्योंकि आप मशरूत माफ़ी मांगते हो तो आप सिंपली तरीके से भी मांग सकते हो, और अब आपको अब क्यों माफ़ी मांगनी पड़ी? इसको आप गिरफ्तारी का डर भी कह सकते हैं, या इसको ये दिलों के राज अल्लाह ताला जानता है, या वाकई ही उसको इस आज एहसास हुआ है कि मैंने गलत लड़की को सपोर्ट किया था और मुझे उसका इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था। लेकिन इदारों को चाहिए कि इस केस के अंदर जो जो इन्वॉल्व था उन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे प्लान के तहत नुकसान किसका हुआ? नुकसान पाकिस्तान के इमेज का हुआ, पाकिस्तान के लोगों को बुरा भला कहा गया, क्योंकि इस इशू को इंटरनेशनल लेवल पे कवरेज मिली थी और लोग पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान में औरत महफूज नहीं है। हालांकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर औरत महफूज है तो वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में है, क्योंकि उस टाइम लोगों को सच नहीं दिखाया गया था। जो लोगों ने देखा वो उस टाइम पूरा पाकिस्तान इस आयशा अकरम के साथ खड़ा था, इसको मजलूम करार दे रहा था और हर बंदा इसकी सपोर्ट में बात कर रहा था। ये तो ऐसा बातें लीक हो रही हैं कि ये बाकायदा इन्होंने प्लान किया था। ये औरत कार्ड पाकिस्तान में हमेशा खेला जाता है और ये लोग फेम के लिए, ये आयशा अकरम नहीं, कई ऐसे लोग मुफ्ती हों या पॉलिटिशियन हों, इनकी वीडियोस लीक होती है। इसके ऊपर एक कानून पाकिस्तान में बनाना चाहिए। इमरान खान साहब हमेशा फहाशी के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून भी बनाए कि लोग
अपने फेम के चक्कर में पाकिस्तान को बदनाम ना करें। कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि कोई भी बंदा इस तरह की हरकत करने से पहले लाख बार सोचे कि मेरे इस हरकत या इस फेम के चक्कर में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि जब ये 14 अगस्त को जो ग्रेटर पार्क में जो इशू बना था आयशा अकरम का, उस टाइम इसका जो नोटिस लिया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी लिया था और चीफ मिनिस्टर बुज़दार ने भी लिया था, उस्मान बुज़दार साहब। इनके नोटिस लेने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और ऐसा ऐसा फिर पता चलने लगा इसमें कौन कौन से किरदार थे, इसमें किस किस का कितना हिस्सा था। रैम्बो और आयशा अकरम ने बाकायदा प्लान किया था। अब रैम्बो को पकड़ के उसको तो रिमांड पे ले लिया गया है, लेकिन अभी कुछ लोग आयशा अकरम को भी विक्टिम करार दे रहे हैं। हालांकि उनकी ऑडियो जो लीक हुई है उससे साफ पता चल रहा है कि किसका क्या प्लान था और इस प्लान में दोनों इन्वॉल्व थे। ये तो आज पैसों के चक्कर में इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ है, ब्लैकमेलिंग, मतलब आप उसके साथ टच में रही हैं तभी तो उसके पास आपकी नाजेबा वीडियोस है और वीडियोस देखने के बाद ये साफ पता चलता है ये दोनों की रजामंदी से बनाई गई हैं। लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या कानून कोई ऐसा बनता है, क्या इन दोनों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जाती है कि आने वाले लोग या इससे लोगों को इबरत मिले कि इस तरह का कोई काम करने से पहले लाख बार सोचें कि पाकिस्तान में ऐसे कानून मौजूद हैं जिसकी सख्त से सख्त सज़ा है। और इसी तरह इन दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन में इकरारुल हसन और यासिर शामी को भी ऐड करना चाहिए, ताकि क्योंकि लोग इनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि ये लोग, इन लोगों ने इंटरव्यू क्यों किया, इनका भी हाथ है। चलो ये है कि इस इन्वेस्टिगेशन से इन लोगों को अपने ऊपर, जो लोग इनके ऊपर बातें कर रहे हैं, इनके ऊपर जवाब होगा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है और हम सिर्फ एक हमदर्दी के तौर पर उस लड़की का इंटरव्यू करने गए थे। लिहाजा रियासत का बंदा जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो आकर पूरा सच बताए, क्योंकि लोग इमेजिनेशन कर रहे हैं, लोग इमेजिनेशन करके अपनी अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, लोगों को सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। सच सिर्फ और सिर्फ ये 2 ऑडियोज़ लीक हुई हैं। वीडियोज़ काफ़ी अरसे से ये लीक, एक वीडियोज़ नहीं है, काफ़ी वीडियोज़ हैं। इसी तरह मैं चाहता हूं कि जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए कि आयशा अकरम का और रैम्बो का इस दोनों का प्लान था या नहीं था, या वाकई ही रैम्बो आयशा अकरम को ब्लैकमेल कर रहा था पहले दिन से। जो सच है वो आवाम के सामने लाया जाए और मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। मीडिया कोई भी खबर ब्रेक करने से पहले उसके सच तक जाने, क्योंकि वो जब सच नहीं जानता, अधूरे सच के साथ वो जब लोगों को खबर ब्रेक कर रहा होता है, तो बाद में जब वो असल खबर पता चलती है कि कसूर किसका था, फिर इसी तरह इकरारुल हसन की तरह लोगों को मशरूत माफ़ी मांगनी पड़ जाती है। लिहाजा मीडिया को भी अपना फुल किरदार अदा करना चाहिए और इन जो भी इस करैक्टर में पाकिस्तान को जिन जिन लोगों ने ये इस प्लान के थ्रू बदनाम करने की कोशिश की गई, उन 400 लोगों को जब इस तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार किया गया, उनमें एक 70 साल का बुजुर्ग भी था और इसमें एक 25 साल का लड़का भी था। अब उन बेचारों का क्या कसूर और इन लोगों ने क्या वाकई ही उनसे 5-5 लाख रुपए लिए हैं, ये सब कुछ अगर जो रियलिटी है वो सिर्फ डीआईजी इन्वेस्टिगेशन आके बता सकता है। तो देखते हैं कि क्या पाकिस्तान में इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। नाजरीन, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जब भी कोई वीलॉग करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे।